नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय प्रयागराज का दौरा। आज 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी का आज 2 दिवसीय प्रयागराज का दौरा। दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ को लेकर तैयारियों का सीएम यहां पर निरीक्षण भी करेंगे। सेक्टर 20 में सभी 13 अखाड़ों के शिविर में भी करेंगे निरीक्षण, और हर अखाड़े में 5-5 मिनट भ्रमण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। मेला क्षेत्र के सेक्टर 3 में करेंगे उद्घाटन। मीडिया सेंटर का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि महाकुंभ का आगाज अब से महज कुछ ही दिनों में होने वाला है। तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। अखाड़ों की बात करें तो अखाड़ों की पेशवाई भी हो रही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय प्रयागराज का दौरा, किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे, इसका खासा ख्याल। और ऐसे में कई बार मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज, और एक बार फिर से उनका प्रयागराज का दौरा, जहां पर तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। कितना कार्य पूरा हो चुका है, बाकी क्या कुछ बचा, इन सभी पहलुओं पर पूरी जानकारी लेते नजर आएंगे। इसी के अलावा अखाड़े, जो 13 अखाड़े इस दौरान महाकुंभ में पहुंचे, उनमें भी हर अखाड़े में 5-5 मिनट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकेंगे, वहां पर भी जानकारी लेंगे, और महामंडलेश्वरों से भी हो सकता है कि इस दौरान बातचीत करें। तो मीडिया सेंटर का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। और आपको बता दें कि सीएम योगी का आज 2 दिवसीय प्रयागराज का दौरा, महत्वपूर्ण दौरा। और आपको बता दें कि इस बार दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे, जिसके बाद तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। तो बड़ी खबर, साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, कोई भी अव्यवस्था वहां पर ना हो, इन तमाम पहलुओं पर आज एक बार फिर से निरीक्षण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम जानकारी लेते नजर आएंगे। और आपको बता दें कि महाकुंभ भव्य, दिव्य और डिजिटलीकरण उसका कैसे हो, इसको लेकर भी पूरे तरीके से फोकस बनाए हुए है राज्य सरकार। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मोहसिन, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज की अगर बात करें, तो महाकुंभ में जब शाही स्नान होगा, अब से महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, और आज इसी कड़ी में भी प्रयागराज पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरा उनका, क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और डिजिटल करने के लिए पूरी तरह से संजीदा हैं, और यही वजह है कि वो लगातार प्रयागराज की तरफ अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। दिसंबर में भी उन्होंने 1 महीने के भीतर अपने 5 दौरे किए थे। उस दौरे के दौरान उन्होंने तमाम तैयारियों की समीक्षा की थी। अब चूंकि 4 दिन बचे हैं महाकुंभ का महापर्व शुरू होने में, 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो तैयारियां अंतिम चरण में थी, वो सभी पूरी कर ली गई हैं। उनकी समीक्षा करने के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और प्रयागराज में वो तकरीबन आज 6 घंटे तक वो जो है इस महाकुंभ परिसर में रहेंगे, यानी कि महाकुंभ परिक्षेत्र जो है, जो 76वां जिला बनाया गया है, उसके अंदर रहेंगे। वहां वो तमाम चीज़ों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, खासतौर से जो किला घाट, अरेल घाट, और इसके अलावा जो संगम के अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ कच्चे घाट बनाए गए हैं, उन सब की समीक्षा करेंगे, उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, और यहाँ पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे। और उसके बाद में जो है वो अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक करेंगे, जिस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से महाकुंभ 2025 की तैयारियां पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही थी, अब वो वक्त बहुत नज़दीक आ गया है कि 13 जनवरी को इस महाकुंभ की शुरुआत होगी, और अमृत स्नान जो है वो सबसे पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को होगा, और उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अमृत स्नान होगा। क्योंकि मकर संक्रांति पर स्नान करने का अपना अलग महत्व है और अपना अलग महत्व माना जाता है। तो ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु जो है यहाँ स्नान करने के लिए पहुँचेंगे, तो उसको लेकर तमाम तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है, यानी कि 7 लेयर में सिक्योरिटी रहेगी, जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर जल तक। ये 3 ऐसी जगह हैं, नभ, थल और जल, जहां से तीनों ही जगह से सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। आसमान से अमृत स्नान पर जो है एरियल सर्वेक्षण होगा। एरियल सर्वेक्षण के दौरान तमाम पहलुओं पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव मोड पर ला दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं जल की, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है कि अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम को भी लागू किया गया है। अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम
सिस्टम जो है वो पानी के भीतर रहेगा और वहाँ से जो भी पानी के अंदर की गतिविधि होगी उन सब की निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए होगी। तो ये तमाम सुरक्षा के पहलू हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा करने वाले हैं और इसके अलावा वो अखाड़ा में भी पहुंचेंगे और जो 13 अखाड़े यहाँ हैं, अखाड़ा क्षेत्र में बने हुए हैं, उन अखाड़ा के जितने भी आचार्य महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत श्री और थानापति श्री, इन सभी से वो बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। 12 साल बाद महाकुंभ हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि 144 साल बाद वो पुण्य योग पड़ रहा है कि जिसमें जो है तमाम जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज की तरफ अपना रुख करेंगे और न केवल देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि 50 देशों के जो राजनायक हैं, जो राजदूत हैं, उन्होंने अपना कंफर्मेशन दे दिया है, वो यहाँ पर अब पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे 50 देशों के जो राजनायक हैं। हालांकि 2019 में ये संख्या 70 राजनायकों की थी, लेकिन अभी 50 का कन्फर्मेशन हो गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है पंकज की 2019 में भी जब अर्ध कुंभ हुआ था तो यहाँ पर एक जो है अर्ध कुंभ के दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक है वो कैबिनेट की बैठक हुई थी। तो इस बार भी संभावना है कि कैबिनेट की एक बैठक प्रयागराज में होगी और इसके साथ ही साथ जो प्रबल संभावनाएं बनती जा रही हैं, हालांकि उस पर अंतिम मोहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्हें लगानी है कि यहाँ पर एक विधानसभा का सत्र भी हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी हैं और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए फिर ना कोई बड़ी सौगात निकलेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था और जब यहाँ योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस कैबिनेट की बैठक के दौरान गंगा एक्सप्रेस में जैसी एक बड़ी सौगात मिली थी। तो इस तरह की संभावना भी है कि अगर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होती है तो कोई बड़ी सौगात फिर दोबारा उत्तर प्रदेश को मिल सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो संगम तीर्थराज नगरी है वो पूरी तरह से महाकुंभ के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि मौसम का जो मिजाज है आज थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो रहे हैं और यहीं से जो है यहाँ पर जो अलग अलग द्वार बनाए गए हैं, डमरू द्वार, नंदी द्वार, इसके अलावा जो अखाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर जाने वाले जो रास्ता है वहाँ भी कई द्वार बनाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर हर एक पहलू पर सुरक्षा का ख्याल रखा गया है और इसके साथ ही साथ जो किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, जगह जगह QR कोड लगाए गए हैं। उन QR कोड के जरिए आप तमाम जानकारी ले सकते हैं, आपको किस होटल में ठहरना है, कहाँ खाना खाना है, इसके अलावा कुंभ क्षेत्र से बने हुए जो कौन कौन से रास्ते हैं, किस रास्ते से आप कहाँ पहुँच सकते हैं और क्या आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपका कोई बिल्कुल मोहसिन, यानी कि पूरे तरीके से चाहे रोड मैप की बात करें या फिर मेला क्षेत्र में किन किन व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं घाटों तक, इन तमाम चीजों की जानकारी वापस लौटूंगी मोहसिन आपके पास में। लेकिन पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस दौरान प्रयागराज से। पवन, क्योंकि जानकारी दे रहे थे मोहसिन कि इस बार क्या कुछ व्यवस्था है, लेकिन ऐसे में क्योंकि अखाड़ों में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 5-5 मिनट वहां पर भी देंगे, ऐसे में तमाम और भी क्योंकि पूरे तरीके से पैनी नजर बनाए हुए, ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं जब इस दौरान अमृत स्नान होगा और क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में प्रशासन ने भी पूरे तरीके से मुस्तैदी वहां पर है, हर एक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और ऐसे में क्योंकि भारत ही नहीं विश्व की भी नजर महाकुंभ पर है। बिल्कुल, देखिए अगर प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज की तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में दिव्य भव्य सुरक्षित डिजिटल महाकुंभ की जो तैयारी है वो काफी दिनों से की जा रही है। हालांकि अगर इसके हम तिथियों की बात करें तो आगामी 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होगी, जबकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अमृत स्नान है और ये शाही स्नान है, पहला शाही स्नान होगा। हालांकि अगर हम तैयारियों की बात करें तो इस दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे कराने की और खासतौर से सुरक्षित महाकुंभ कराने की जो तैयारी है उसका खाका बीते काफी दिनों से खींचा गया और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा करते नजर आए। अगर हम बीते महीने की बात करें तो करीब 5 बार सीएम योगी प्रयागराज के दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, विभिन्न कराए गए कार्यों को लेकर अखाड़ा के साधु संतों से, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। हालांकि अगर सीएम योगी के प्रयागराज दौरे की बात करें तो आज सीएम योगी करीब 2:10 पर प्रयागराज पहुंचेंगे और 2 दिवसीय दौरा है। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर जाएंगे, कई स्थानों पर निरीक्षण करेंगे, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी दौरान जो अखाड़े में जाएंगे जहां पर हर अखाड़े के प्रतिनिधियों से, महामंडलेश्वरों से, साधु संतों से करीब 5-5 मिनट की वार्ता करेंगे तथा देर शाम को अखाड़े के साथ उनके भोजन करने का भी कार्यक्रम है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो अखाड़े विभिन्न 13 अखाड़े हैं
वो लगातार महाकुंभ के दौरान या कुंभ के दौरान दूर देश विदेश से कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र होते हैं। उन अखाड़ों के साथ सीएम योगी 5-5 मिनट की मुलाकात करेंगे, देर शाम को उनके साथ भोजन भी करेंगे। रात्रि में सर्किट हाउस में उनका विश्राम का भी कार्यक्रम है, जबकि देर शाम को विभिन्न कार्यक्रमों में भी सीएम योगी शामिल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी है, दिव्य भव्य डिजिटल सुरक्षित महाकुंभ की तैयारी की गई है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी मौसम बता रहे थे कि प्रयागराज की तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे वो डिजिटल कुंभ की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए या अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, खासकर से सबसे जो अहम है कि कहा यह जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सीएम योगी ने अपने कंधे पर ले रखी है, क्योंकि प्रयागराज के महाकुंभ में ऐसी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पूरे भारत में शायद पहली बार की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिव्य भव्य सुरक्षित डिजिटल कुंभ में देश विदेश के कोने कोने से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उनको पूरी सुगमता के साथ महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया जाएगा और उनके स्वागत के लिए जो विभिन्न स्थानों पर तमाम जो तैयारियां की गई है, चाहे वो महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न कार्य हो, चाहे विभिन्न रास्ते पर बनाए गए स्वागत द्वार हो, या जो महाकुंभ में आए देश के कोने कोने से जो अलग अलग रंगों में आए जो साधु संत है, वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। तो आने वाले दिनों में जब 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होगी, उस दौरान जब श्रद्धालु आएंगे अमृत स्नान करने जाएंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जो तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं सीएम योगी का ये जो दौरा है वो दो तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आज वो देर शाम को अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस पर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से तैयारियां की गई है, किस तरीके से जो श्रद्धालु है उनको और व्यवस्थाएं दी जा सकी। हालांकि मार्च कुछ ही दिन बचे और किस तरीके से जो तैयारियां है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी देर शाम को महाकुंभ मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो आगामी 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उन सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर बिल्कुल। हालांकि और ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा वापस लौटूंगी पवन आपके पास में मोहसिन, क्योंकि अखाड़ों की जब बात आती है यानी कि कुंभ का जैसे ही जिक्र आता है तो जहन में सबसे पहले अखाड़ों की बात आती है। और हम देख रहे हैं कि लगातार पेशवाई भी हो रही है अखाड़ों की। अगर बात करें तो वहां पर एक अलग ही अलौकिक नजारा जो है वो अभी से ही देखने को मिलने लगा है, क्योंकि महाकुंभ है और महाकुंभ में तैयारियां तो जोरों पर हैं। लेकिन ऐसे में अगर अखाड़ों की बात करूं तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? अभी तक कितने अखाड़े वहां पर पहुंच चुके हैं मोहसिन? देखिए पंकज, महाकुंभ का एक सबसे दिव्य और अलौकिक दृश्य अगर कुछ होता है और अगर किसी की नजरें कहीं टिकी होती हैं तो वो अखाड़े होते हैं। इस वक्त जो है महाकुंभ 2025 में 13 अखाड़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसके लिए पूरा एक अखाड़ा एक क्षेत्र बनाया गया है। दरअसल आदि अनादि काल से शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ों की स्थापना की थी तो उसका मकसद ये था कि धर्म की रक्षा के लिए जो अखाड़े हैं और अखाड़ों से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं या उनके साथ जुड़े हुए जो नागा सन्यासी हैं, वो निकल कर आगे आएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत और नागा सन्यासी जो है धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं। क्योंकि शंकराचार्य जी ने जब आदि अनादि काल में जब अखाड़ों की स्थापना की थी तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र इसलिए दिया था कि ताकि आप उन शास्त्रों की जो जानकारी है, जो उनकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आप आगे आने वाली नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी तक पहुंचा सके और शास्त्रों के जरिए ही सनातन परंपरा को और सनातनी धर्म को हम जिंदा रख सकते हैं, सनातनी परंपरा को हम जीवित रखकर आगे चला सकते हैं। और शस्त्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब धर्म की हानि होती है और जब धर्म पर कोई कुठाराघात होता है तो तब शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए कहा भी जाता है अखाड़ों के लिए ये है भी कि अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संतों के हाथ में अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि जब धर्म की हानि होती है तो अगर भजन कीर्तन करने के लिए अखाड़ों में चिमटा दिया है, जिसे चिमटे को बजाकर भजन कीर्तन करते हैं, तो फिर हाथों में त्रिशूल और तलवार भी है। यानी कि कुल मिला
मिलाकर जो नागा सन्यासी या साधु संत जो सन्यासी जीवन में प्रवेश करते हैं और अखाड़ों से जाकर जुड़ जाते हैं, उन अखाड़ों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अखाड़े इस वक्त 13 अखाड़े महाकुंभ में हैं। अलग अलग अखाड़े यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से जो है पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा की बात करें, पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा हो, पंचायती श्री शंभुनाथ अटल अखाड़ा हो, चाहे उसके अलावा पंचायती श्री शंभु अग्नि अखाड़ा हो। ये देखिए जो श्री पंच अग्नि अखाड़ा है, ये एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें नागा सन्यासी नहीं बनते हैं। अग्नि अखाड़े में जो है केवल ब्रह्मचारी जीवन होता है और ब्रह्मचारी इसमें बनाए जाते हैं। और जो पंच निर्मोही अखाड़ा अनि अखाड़ा है, पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा, पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, ये 3 ऐसे अखाड़े हैं जो तीनों अखाड़े मिलकर एक ही अखाड़े हैं, लेकिन इनकी जो भूमिका है वो अलग अलग है। धर्म ध्वजा भी इनकी अलग अलग है। पंच निर्वाणी अखाड़े की जो धर्म ध्वजा है वो बिल्कुल लाल कलर की है और इष्ट देवता पवन पुत्र हनुमान है। तो पवन पुत्र हनुमान की ही जो है तीनों अनि अखाड़े पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वैष्णव समुदाय के ये तीनों अनि अखाड़े हैं। और जो पंच निर्मोही अनि अखाड़ा है उसकी धर्म ध्वजा सफेद रंग की है, और जो पंच दिगंबर अनि अखाड़ा है उसकी धर्म ध्वजा पचरंगे रंग की है। लेकिन रंग भले ही अलग अलग हो, लेकिन संदेश सबका एक ही है कि सनातनी परंपरा को हम कैसे जीवित रख सकते हैं, कैसे युवा पीढ़ी को हम सनातन धर्म से जोड़ सकते हैं। क्योंकि सनातन और संस्कार और आधुनिकता का अगर समागम हो जाता है तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है, ऐसा साधु संतों का मानना है। और मानना क्या है, उसमें अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ी बात होती है कि अगर एक युवा पीढ़ी आज की जो आधुनिकता की दौर की तरफ बढ़ रही है, अगर वो अपने संस्कारों के साथ जाकर जुड़ जाती है और संस्कारों को उसमें समागम हो जाते हैं, और ऐसे महाकुंभ 2025 में अगर आज युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सनातनी धर्म के लिए, सनातनी परंपरा के लिए एक सुखद संदेश है। बिल्कुल, और बिल्कुल सनातन की पहचान महाकुंभ मोहसिन, और ऐसे में बिल्कुल एक बड़ा संदेश विश्व के लिए भी जाता है। पवन, आपके पास में आते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और ऐसे में अगर बात करें तो वहां पर महाकुंभ प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि जिन सभी का यहां पर शुभारंभ तो मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन आकर्षण का केंद्र भी रहेंगे। प्रयागराज, जैसा कि पहले मैंने बताया कि दिव्य भव्य डिजिटल सुरक्षित महाकुंभ की जो तैयारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में की जा रही है। और आज जब सीएम योगी प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करेंगे, वहां पर जाएंगे, कई ऐसी तैयारियां की गई है, चाहे डिजिटल मीडिया सेंटर की बात करें या कुंभ प्रदर्शनी की बात करें, उसका जब उद्घाटन करेंगे तो ये सब आकर्षण का केंद्र होंगे। और अगर हम बीते 2019 की भी चर्चा हम करें तो 2019 में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कराया गया था। उस दौरान भी देश विदेश के कोने कोने से करीब 23 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज को संगम तक कर आए थे, जहाँ पर उन्होंने गंगा यमुना त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सकुशल अपने घरों को लौटे थे। हालांकि उस दौरान भी ये जो तैयारियां थी वो भी सीएम योगी के नेतृत्व में की गई थी। और इस बार 2025 का जो महाकुंभ है उसको और भी दिव्य भव्य डिजिटल बनाया जा रहा है। और प्रयागराज की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, और ये तस्वीरें भी दिखा रही है कि इस बार महाकुंभ में आस्था तथा आधुनिकता का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। क्योंकि महाकुंभ की जो तैयारियां है वो लगातार युद्ध स्तर पर बीते काफी दिनों से की जा रही थी। इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नजरें है वो प्रयागराज के महाकुंभ में देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार प्रयागराज का दौरा करते नजर आए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में महत्वपूर्ण दौरा पवन, और देखा भी जाएगा कि जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं उनको भी देखेंगे, और साथ ही जो साधु संत हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, अखाड़ों में भी पहुंचेंगे जहां पर महामंडलेश्वरों से भी यहाँ पर संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो महाकुंभ की महज कुछ ही दिन बचे हैं जब महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, वो शाही स्नान जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि जब पहला शाही स्नान होगा। और ऐसे में क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे और कुल मिलाकर जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर पूरे तरीके से युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आखिरी चरण है तैयारियों का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जहां पर वो हर एक पहलू पर पूरे तरीके से जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।